क्लासरूम में हिजाब बैन किए जाने के सवाल पर देश की सबसे बड़ी अदालत में एक राय नहीं बन पाई। कर्नाटक में क्लास के अंदर हिजाब पर बैन लगाया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बैन को सही ठहराया था, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच में 2 राय सामने आई। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस केस को 11 कसौटियों पर आजमाया और उनका फैसला था कि बैन जायज है। दूसरी तरफ जस्टिस सुधांशु धुलिया का कहना था कि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल लड़कियों की शिक्षा का है, इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है। मामला अब चीफ जस्टिस के पास है, जो ज्यादा जजेस वाली नई बेंच में जाएगा। लेकिन इस बीच हिजाब को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से कई तरह की दलीलें सामने आई हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, इसलिए बैन हटना चाहिए। कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि ये निजता का अधिकार है, और समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहना तो आवारगी बढ़ जाएगी। सोचिए इनकी सोच कैसी है। ऐसे में कई अहम सवाल है कि क्या क्लासरूम के अंदर लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने पर उनकी पढ़ाई प्रभावित होने का खतरा है? क्या हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक राय से फैसला नहीं आने पर बैन हटा देना चाहिए? क्या क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने की जिद कानून और संविधान के खिलाफ है? ऐसे कई अहम सवालों पर आज दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। क्लासरूम में हिजाब के अधिकार को लेकर जो हाहाकार पिछले 7 महीने से मचाया जा रहा था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ के बीच भी एक राय नहीं बन पाई। अब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है। अब ये तो तय है कि बड़ी बेंच को ये मामला जा रहा है और बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस तय करेंगे कि बेंच का कंपोजिशन क्या होगा, कौन कौन से जज इसमें बेंच में शामिल होंगे, और इसके साथ ही वहाँ क्या 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी या 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इन सारी चीजों को लेकर अभी संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने की। दोनों जजों ने अपने अपने फैसले के तर्क भी बताए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने केस को 11 प्रश्नों की कसौटी पर आजमाया। क्या इस अपील को सबरीमाला केस के साथ सुना जाना चाहिए? क्या स्कूल प्रबंधन को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है? क्या हिजाब नहीं पहनने से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होता है? अनुच्छेद 25 के तहत अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का दायरा क्या है? अनुच्छेद 25 के तहत अनिवार्य धार्मिक प्रथा का दायरा क्या है? क्या अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने की आजादी और अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार पूरक है? सरकार का आदेश क्या अनुच्छेद 19 और 14 के तहत तर्कसंगत है? क्या हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है? क्या छात्राएं अपने अधिकार के तहत स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की मांग कर सकती हैं? क्या सरकारी आदेश से साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के खिलाफ है? क्या सरकारी आदेश गरिमा और सौहार्द के खिलाफ है?